नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2338 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,83,815, सिंध में 2,60,959, खैबर पख्तूनख्वा में 75,357, बलोचिस्तान में 19,188, गिलगित बल्तिस्तान में 4,960, इस्लामाबाद में 47,365, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,892 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 94,45,138 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,499 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,69,296 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,720 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,476 हो गई। पंजाब में 5,332, सिंध में 4,453, खैबर पख्तूनख्वा में 2,147, इस्लामाबाद में 522, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 313 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को कमर्शियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और दीगर पुरअमन मकासद के लिए बरोए कार लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अथॉरिटी के क़याम से न सिर्फ इस हवाले से मौजूद खला को पुर किया जा सकेगा जो ड्रोन के हवाले से कोई कानून न होने की वजह से मौजूद है, बल्कि ये अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और उसकी मुल्क में पैदावार में भी अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से वसाइल का मौसर इस्तेमाल और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी में मदद मिलेगी। अथॉरिटी के क़याम के हवाले से कानून साजी के अमल को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा और काबीना की मंजूरी के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। क़बल अज़ी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। अथॉरिटी के सरबरा सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन होंगे, जबकि दीगर मेंबरान में एयरफोर्स, सिविल एविएशन, दिफाई पैदावार, दाखिला और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर लेवल अफसरान शामिल होंगे। तमाम विफाकी इकाइयों बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी एक नुमाइंदा शामिल होगा। इसके अलावा शोबे के 3 माहिरीन भी अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम का मकसद मुल्क में ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़, डेवलपमेंट और इस अहम शोबे को रेगुलेट करना है। कोरोना वबा के मुसलसल बढ़ते खतरे के पेश नज़र पंजाब के सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सूबे में नई पाबंदियों और कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद, जबकि हफ्ता और इतवार काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक फिलफौर होगा और 29 मार्च तक नाफिज़ुल अमल रहेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि तमाम मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, कलेक्शन पॉइंट्स 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। दूसरी तरफ कोरोना की जारी तीसरी लहर में पेशावर के मजीद 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 1 की गली नंबर 9, गुलबहार नंबर 4 की गली नंबर 3, डिफेंस कॉलोनी की गली नंबर 11 और हयाताबाद फेज 6 की गली नंबर 5 में हफ्ते की शाम से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिजुल अमल होगा। पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना है कि दुश्मन की हर्बी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और चालों से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। सरबरा पाक फिजाइया ने 54वें कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दौरे हाजिर की हर्बी कामयाबी मौसर जंगी बसारत और फ्यूजन पर मुनहसर है। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत की तरबियत के लिए बेहतरीन इकदाम उठा रहे हैं। दुश्मन की हर्बी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और इसकी चालों से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक सरबरा पाक फिजाइया ने कोर्स के ग्रेजुएट होने वाले ऑफिसर्स को ट्रॉफी और असनाद से नवाजा। कॉम्बैट पायलट्स की चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी विंग कमांडर वहीद जफर ने हासिल की। कॉम्बैट कंट्रोलर्स की एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर डिफेंस कमांड ट्रॉफी स्क्वाड्रन लीडर अली अहमद ने हासिल की।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हिस्सा लेना मुतफिक का फैसला था। इस वक्त आवाम के पास जाना जरूरी है। डेरा इस्माइल खान में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन इंजीनियर थे, इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हिस्सा लेना मुतफिक का फैसला था। इस वक्त आवाम के पास जाना जरूरी है, वरना वो समझेंगे कि ये लोग अहदों के लिए लड़ रहे हैं। मुआशी बदहाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम बड़े कर्ब से गुजर रहे हैं। पीडीएम के सरबराह का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में कैमरे किसने लगाए, किस लिए लगाए, 7 वोट किस तरह मुस्तरद हुए, वजह क्या थी। वोट बदनियती की बिना पर मुस्तरद किए गए। जो खेल खेला जा रहा है सबसे आगाह है, हम अदालत से रुजू करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीडीएम में तमाम फैसले मुतफिका राय से होते हैं, सब एक पेज पर हैं। आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और अब्दुल गफूर हैदरी से मुकम्मल राब्ता है। 15 मार्च को इस्लामाबाद में पीटीएम का सरबराही इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसले किए जाएंगे। पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए बगैर लॉन्ग मार्च की अफादियत नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मुश्किल में फंस गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की जानिब से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर दिया गया है और इस हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की वसातत से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नैब की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा है। मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स समेत दीगर इंक्वायरीज पर तहकीकात जारी हैं। नैब का ये भी कहना था कि चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात के लिए मरियम नवाज को मुत्तादिद मरतबा तलब किया गया, लेकिन वो जमानत पर रिहा होने के बावजूद नैब से तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। उनकी जमानत मनसूख की जाए। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 मुस्तरद शुदा वोटों के मामले पर कहना है कि सेक्रेटरी सेनेट को बरतरफ करके जेल में डाला जाए। सेक्रेटरी सेनेट ने वोटर्स और उम्मीदवार को मिस गाइड किया है। हमें यकीन था कि ये कैमरे के बाद कोई हरबा इस्तेमाल करेंगे। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का मजीद कहना था कि हमारे वोटर्स ने दयानतदारी से पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट दिया है। हमारे वोटर्स ने जानबूझकर वोट खराब नहीं किए। अगर वोटर्स को वोट जाया करना होता तो वो दोनों उम्मीदवारों को वोट डालते। अगर वोटर को वोट मुस्तरद कराना होता तो वो बैलेट पेपर को खाली छोड़ाता। उन्होंने कहा कि हमारे साथ वोट जेन्युइन थे जिनको मुस्तरद किया गया। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब वोट मुस्तरद होने पर अदालत से रुजू करेंगे। सईद गनी ने कहा कि रात के अंधेरे में कैमरे लग सकते हैं, बैलेट पेपर में भी गड़बड़ हो सकती है। हमने सेक्रेटरी सेनेट से कहा कि बैलेट पेपर पर कोई और निशान नहीं होना चाहिए। एक मेंबर ने शेरी रहमान से कहा कि नाम पर मोहर लगा दी है, ये ठीक है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फर शाह ने बददियानती पर मबनी रोलिंग दी है, गैर कानूनी रोलिंग दी है। मुजफ्फर शाह ने हारे हुए सादिक संजरानी को जबरदस्ती कामयाब करार दिया है।